जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे को हादसा, हलाकतों की तादाद 120 हो गई, मुतअद्दिद जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारे में 175 मुसाफिर अमले के चेयरकान सवार थे, 2 को बचा लिया गया। तैयारा बैंकॉक से पहुंचा था। हादसे के बाद आग लगी। जनूबी कोरिया के मवान हाई अड्डे पर बोइंग तैयारा गिर कर तबाह हुआ। हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के बायस पेश आया। तैयारा रनवे से उतरकर रनवे के गिर्द लगी हुई बाड़ से जा टकराया। मुसाफिर तैयारा बैंकॉक से मवान पहुंचा था। वजीर आजम का जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। कहते हैं कि जनूबी कोरिया के तैयारे को हादसे का सुनकर बहुत दुख हुआ। तैयारा हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस है। गम की इस घड़ी में हमदर्दियां दुआएं मुतासरा खानदानों और कोरिया की हुकूमत के साथ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि मुल्क खैरात से नहीं टैक्स से चलते हैं। फैसला किया है कि हम दरबार लगाकर इस्लामाबाद नहीं बैठेंगे। जो बातें हमने कही थीं वजीर आजम की क़यादत में करके दिखाई हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया है। ज़रा से मुआशी इस्तेहकाम से मुताल्लिक खबरें आ रही हैं। हमें पायदार मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। सबसे कहूँगा मुल्क की खातिर इकट्ठे हो जाएं। जो कुछ कहा था वो अनथक मेहनत से पूरा करके दिखाया। हमने लोगों के लिए लड़ने वाली उस अजीम कायद को खोया है जिसकी कमी हम शिद्दत से महसूस करते हैं। जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देकर कत्ल किया या फिर शहीद मोहतरमा को बंदूक का निशाना बनाकर शहीद किया, वो उस वक्त भी गलतफहमी का शिकार थे जब शहीद भुट्टो को फांसी दे रहे थे, और उस वक्त भी गलतफहमी का शिकार थे जब शहीद मोहतरमा को अपनी बंदूक का निशाना बना रहे थे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी कहती हैं, हमने एक लीडर नहीं बल्कि लोगों के लिए लड़ने वाले अजीम लीडर को खो दिया है। गढ़ी खुदा बख्श में जोश व जज्बा नजर आया। इससे तारीख रकम हुई। बेनज़ीर भुट्टो कमज़ोर और गरीब की आवाज़ थी। बेनज़ीर भुट्टो छोटे सूबों के महरूम अवाम की आवाज़ थी। शहीद करने वाले ये नहीं सोचा होगा कि शहीद का मिशन जाले लेकर आगे चलेंगे। वो लोग भुट्टो को फांसी देते वक्त भी गलत फहमी का शिकार थे, मोहतरमा को निशाना बनाते वक्त भी। यकतरफा फैसला करना, वो भी ऐसे ही यकतरफा फैसला जो कि मुतनाज़ा हो, तो उसके लिए तो बिल्कुल ना मेरे ख्याल में इनके पास मैंडेट है। और यही तरीके से मंसूबे मुतनाज़ा होते हैं। अगर आपने कामयाबी से किसी चीज़ को हासिल भी करना है तो इत्तेफाक राय से मिल बैठ के बातचीत करके। इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको ये समझ नहीं आता, इसलिए इनकी सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे ख़त्म होता है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुकूमत भूल बैठी है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है। नून लीग अगर हुकूमत में रहना चाहती है तो फैसले इत्तेफाक राय से करना होंगे। हम हुकूमत में हो ना हो, हमारे साथ यही होता है। यकतरफा फैसले हुकूमत को मुश्किल में डाल देंगे। हुकूमत ने महंगाई कागज़ों में ख़त्म कर दी है। उनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म होती है। सिर्फ बामानी मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। हर दिन कोई दूसरा नया बहाना। कभी वो मानते हैं कि जी हाँ हम बंद करने जा रहे हैं, कभी वो कहते हैं नहीं हमने ऐसे कुछ किया ही नहीं है, कभी वो कहते हैं कि हमारा तार कट जाता है, कभी वो कहते हैं कि कोई टेस्टिंग हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पता नहीं यह कौन सी मछली है जो पाकिस्तान की केबल खा जाती है। कभी कहते हैं नेट स्लो है, कभी कहते हैं केबल कट गई। किसी से बात किए बगैर इंटरनेट बंद करेंगे तो अवाम तो खिलाफ होगी। तेज़ तरीन इंटरनेट अवाम का हक है। उन्होंने फायरवॉल लगा दी, VPN बंद कर दिया। ये समझते हैं कि इस इंटरनेट से सरमायाकारों को राग़िब करेंगे। हमें IT सेक्टर को वो सहूलियात देनी होंगी जो भारत और चीन दे रहे हैं। कोई बता दे मुझे, कहना 15 दिन जो है कि ये मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही। मियां शहबाज शरीफ जो है उठ के जा गया है उनकी सीटों के ऊपर।
मियां नवाज शरीफ चल के उसके घर गया है, जब लीडर ऑफ अपोजिशन था जब भी बात करता था तो कुर्सी मोड़ के साढ़े वाल पुष्ट कर छड़ता है किसी ने मेरा। मुझे अगर तो मैं सबसे बड़ा दाई मुज़ाकरात का बन जाऊंगा अगर मुझे ये बताए कि 15 दिन जो है कि बानी पीटे की तारीख है कि वो कभी किसी के साथ मुखलिस नहीं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने मुज़ाकरात के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाया। साहब ने एक बात का इरादा किया कि मुज़ाकरात होने चाहिए। हम पावर में आए तब भी कहते रहे मुज़ाकरात होने चाहिए। गुज़श्ता 15 रोज़ में ऐसा क्या हुआ कि पीटे मुज़ाकरात पर आमादा हो गई? ये पहला सियासतदान है जो अमरीका के तर लेकर रहा है। पहले कहते थे कि ग़ुलामी नामंजूर, अब कहते हैं कि ग़ुलामी 100 बार मंजूर। अगर ये कहा जा रहा है कि जी हमारे खिलाफ बड़े गलत मुकदमात कायम हो गए, बड़े झूठे मुकदमात जो है वो कायम हुए हैं, अभी कल की बात है आपने इस तरह के बेशुमार मुकदमे जो है वो कायम किए थे। उस वक्त तो कभी आपको ये ख्याल ना आया कि ये आप ये सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं। अगर मुज़ाकरात ने कामयाब होना है, हम पूरे खुलूस से जो है वो इसको कामयाब करना चाहते हैं, लेकिन अगर आज की बात किसी को तस्लीम करवाना जो है दरकार है तो कल की जो बात है उसे भी तस्लीम कर लिया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 70 साल के बहरान को 70 दिनों में हल नहीं हो सकते। सियासी मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही हो सकता है। हमने रियासत पर सियासत को कुर्बान किया। अदम बर्दाश्त का रवैया मुल्क के लिए नुकसानदेह है। बहरानों में बैठ कर बात करनी चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों। 1973 का आइन मोतबर दस्तावेज़ है। कहते हैं कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात कायम हुए। उनको याद करा दूं कि उन्होंने भी यही कुछ किया था। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अज़रबैजान के तैयारे को पेश आने वाले हादसे पर माफ़ी मांग ली। रूसी सदारती महल क्रेमलिन का बाज़ाब्ता बयान जारी। आलमी मीडिया के मुताबिक सदर पुतिन का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव से रब्ता। रूसी सदर ने अलमनाक हादसे पर इजहार माजरत किया। क्रेमलिन के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन की तरफ से फ़ज़ाई हमले जारी थे। रूसी दिफाई निज़ाम ने हमलों का जवाब दिया। बदकिस्मती से तैयारा गोलियों की जद में आ गया। चीन का सिफारती महाज पर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब। 7 दिफाई कंपनियों पर पाबंदी लगा दी गई। चीन ने ताइवान को असलहा फराहम करने पर 7 अमेरिकी दिफाई सनती कंपनियों और इंतजामिया पर पाबंदियां आयद कर दी।